लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू, लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। हेलो बच्चों, मेरा नाम है नेहा और आज मैं वापस आ गई हूँ थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई लेकर। रेडियो सुन रहे सभी जन को मेरा नमस्कार। और बच्चे लोग, आप लोग ये प्रोग्राम जरा ध्यान से सुनिएगा। आज के प्रोग्राम में हम आपको सुनाएंगे कुछ कहानियाँ, खेलेंगे थोड़े से खेल और करेंगे ढेर सारी मस्ती। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के साथ मिलकर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन प्रस्तुत करता है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। नमस्ते दोस्तों और प्यारे बच्चों, आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हम लोग रोजाना खेलते हैं कुछ खेल, सुनते हैं कहानी और करते हैं ढेर सारी मस्ती। तो इस कड़ी में बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम, जिसका नाम है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। अरे चाचा जी और चाची जी, क्या हुआ? आप लोग आज कुछ बोल नहीं रहे? अरे बिटिया, तुम भी क्या बात करती हो? तुम्हारी चाची सोच रही है कि आज कौन सा बाल गीत सुना जाए। आज हमका कोनो बाल गीत याद ही नहीं आई था। चलिए आज मैं आपको आपकी ही तरह नोकझोंक करते हुए दो भाइयों की एक कविता सुनाती हूँ। आपको वो जरूर पसंद आएगी। इसे पढ़कर हमारी उत्प्रेक्षा ने भेजा है। बिटिया, तुम कोनो कविता सुनाओ और हमका पसंद ना आए, ऐसा कभी हो ही सकत है का? चुन्नू मुन्नू थे दो भाई, रसगुल्ले पर हुई लड़ाई। चुन्नू मुन्नू थे दो भाई, रसगुल्ले पर हुई लड़ाई। झगड़ा सुनकर मम्मी आई, झगड़ा सुनकर मम्मी आई, दोनों को दो चपट लगाई। झगड़ा सुनकर मम्मी आई, दोनों को दो चपट लगाई। आधा तू ले चुन्नू बेटा, आधा तू ले मुन्नू बेटा, ऐसा झगड़ा कभी न करना, ऐसा झगड़ा कभी न करना, आपस में मिलजुल कर रहना। ऐसा झगड़ा कभी न करना, आपस में मिलजुल कर रहना। देख रही हो तुम, कोमल ने हम दोनों को चुन्नू मुन्नू बना दिया। हमऊ यही सोचित रहे। तुम तो जानित हो, हम और हमरा भाई भी बचपन में बहुत लड़ाई करित रहे, और वो भी छोटी छोटी चीजन पर। सही कहती हो भाग्यवान। जानती हो, मुझे और मेरी बहन को तो बिना लड़ाई के कोई भी चीज हजम ही नहीं होती थी। लेकिन एक बात तो थी कि हमारी लड़ाई मार पीट वाली नहीं होती थी, हमारी लड़ाई होती थी प्यार वाली। वैसे भाई बहनों में इस तरह की छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो होती ही रहती हैं। वैसे इनसे मिलिए, ये है महक। महक से तो आप सभी भली भांति परिचित होंगे। ये आज हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगी और ढेर सारी बातचीत करेंगी। बहुत बहुत स्वागत है महक बिटिया। धन्यवाद आप सबका। कोमल बिटिया, बहुत देर से हम खेल का इंतजार करी था। बिटिया, खेल करवाई हो ना? जी चाची जी, बिल्कुल करवा रही हूँ। खेल का नाम है मेरी आवाज मेरे शब्द। आज मैं आप सभी को 2 अक्षर दूंगी। आपको इन अक्षरों से कम 2 शब्द बताने हैं। तो खेल शुरू करते हैं। चाची जी, आपके लिए 2 अक्षर हैं थ और ल। बिटिया, हमरे शब्द हैं थ और ल, और इनसे शब्द बनी है थाली और थैला। महक, आपके पास अक्षर हैं ह और र। अब आप इन दोनों से कोई 2 शब्द बताइए। दीदी, मेरे पास जो अक्षर है उनसे शब्द बनेंगे हरा और हीरा। अब चाचा जी के लिए अक्षर है ख और त। इनको मिलाकर कौन से शब्द बनेंगे चाचा जी? शुक्र है मेरी बारी तो आई। मुझे लगा आज का खेल मेरे लिए तो है ही नहीं। अच्छा, मेरे अक्षर क और त थे,
तो मैंने जो शब्द बनाए हैं वे हैं खत और खेत। कोमल बिटिया, जरा तुम्हाऊ बतावो, हम तुमका 2 अक्षर देत हैं। पहला अक्षर है ध और दूसरा अक्षर है न। जी चाची जी, ध और न अक्षरों को मिलाने पर जो शब्द बनेंगे वो है धान और धनी। अरे वाह बिटिया, तुमने तो बड़े अच्छे अच्छे शब्द बनाए। कुछ भी कहो, खेल में तो मजा आ ही रहा है। तो तुम का समझा था? कोमल बिटिया सब नहीं बना सकी थे का? अरे भाग्यवान, तुम भी ना कमाल करती हो। मैंने ऐसा कब कहा कि कोमल शब्द नहीं बना सकती? उसने तो बनाया भी है। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि कोमल ने अच्छे शब्द बनाए हैं। मैं तो उसकी तारीफ कर रहा था। हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल सही कहा था। कोमल बिटिया जो काम करी था, मन लगा कर करी था। वैसे मन की बात करें तो हमरा मन भी कहानी सुने का हो ही रहा है। अरे वाह वाह, क्या बात कर रही हो आलिया की अम्मा, मन खुश कर दिया। ये हुई ना बात। अब तो हम दोनों एक जैसा ही सोचने लगे हैं। मेरा भी मन कहानी सुनने का हो रहा है, तो जल्दी से कोई कहानी सुना दो। एक बार आप सभे लोगन आपन लिए तालियां बजावो। उका है ना, आप अभय बहुत अच्छे से ई खेल खेले हो। नेहा, अब तो बस हम ये चाहते हैं कि तुम हमें जल्दी से एक बढ़िया सी कहानी सुना दो। सुनाओगी ना? अरे हाँ हाँ जरूर। तो चलिए आज की कहानी सुनने के लिए सभी तैयार हो जाइए। कहानी का नाम है ओले चुने या आम। मुझे लगता है ओले और आम एक साथ गिर रहे हैं, इसलिए ये सोच रहे होंगे कि क्या करें। हो सकत है कहानी माँ आंधी तूफान आए रहा हो। तो इसके बारे में जानने के लिए कहानी सुनते हैं ना चाची जी। इस कहानी को संदीप बैनर्जी ने लिखा है और पढ़कर सुनाया है महक ने। ओले चुने या आम। बहुत गर्मी है, कुएं सूख गए हैं, ऊंचे पेड़ जैसे सिर झुकाए खड़े हैं। दोपहर में सब घर में बैठे हैं, घर के अंदर जैसे आग लगी हुई है। पहले वाली फूस की छप्पर ही अच्छी थी, टीन की छत से गर्मी और बढ़ गई है। कालू आंगन में आम के पेड़ की छाया में गमछा बिछाकर लेट गया। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया, थोड़ी राहत मिली। न जाने कब कालू की आंख लग गई। ठंडी हवा अपने पीछे आंधी ले आई, आसमान काला पड़ गया। बारिश के साथ ओले गिरने लगे, मिट्टी की खुशबू हवा में फैल गई। टीन की छत टन टन बजने लगी, पेड़ों से आम गिरने लगे। काल को समझ नहीं आया कि अब वह ओले चुने या आम। कालू को समझ नहीं आया कि अब वह ओले चुने या आम। इस कहानी को सुनकर तो सचमुच मजा ही आ गया चाचा जी। रोज की तरह आज की कहानी भी मुझे बेहद पसंद आई। हाँ हाँ बिटिया, तुम्हारी बात तो एकदम से सही है। रोजाना अच्छी अच्छी कहानियां सुनकर तो कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलता है, और लगातार सीखते रहने से हम दूसरों को भी कुछ न कुछ नया सिखा पाते हैं। क्यों आलिया की अम्मा, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? हाँ जी हाँ, मान लिए हैं, तुम्हारी बात एकदम सही है। कहानी सुनी के ऊपर चर्चा करे से बहुत कुछ सीखे को मिली था। ठीक है, लेकिन आप सब ये बताइए कि कहानी को शुरू करने से पहले हम लोग जो कहानी पर अनुमान लगाए थे वो सही है कि नहीं, उसके बारे में अब आप लोगों का क्या कहना है? बिटिया, अंदाजा तो बस अंदाजा ही होता है,
कहानी सुनने से पहले हम लोगों से जो अंदाजा लगाया था वो बिल्कुल वैसा होना तो बहुत ही मुश्किल है जैसा कि कहानी में होता है। और तुम्हें तो पता ही है कि किसी बात का अंदाजा सही भी हो सकता है और गलत भी। इसका फायदा तो ये है कि कम से कम हम सोचते तो हैं और सोचने से कहानी को समझने में मौका मिलता है, जिज्ञासा बढ़ती है, बहुत कुछ अंदाजा लगा पाते हैं। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सच है, लेकिन तुम अपन अंदाजे के बारे में बताओ जौन तुम कहानी सुनाए के पहले लगाए रहे। अरे भाग्यवान, तुमने कहानी सुनी ना, देख लिया ना, मेरा अनुमान बिल्कुल ठीक था। सही अनुमान लगाया मैंने। अरे इम्मा, इतना खुश होए वाली बात कौन आए? हमरा अनुमान तुमसे भी ज्यादा सटीक रहा है। हाँ हाँ, आप दोनों का अंदाजा भी बिल्कुल ठीक था। अच्छा, वैसे कालू तो सोच रहा था कि क्या करे, लेकिन तुम लोग उसकी जगह होते तो क्या करती, क्या चुनती? हम तो आम चुनित और आम घर पर लाके ऊकी चटनी बनाईते और मजे से चटखारे ले के खाईते। पता है, ई सब करे में हमका बहुते मजा आई था। अरे भाग्यवान, कल्पना की दुनिया से वापस यहाँ आ जाओ। यहाँ न तो आम है और न ही आम की चटनी। ई बात सही कही थो। एक बात बताओ, लेकिन सच सच बताई हो, हमरी बातें सुने के बाद तुमरे मुंह में भी पानी आ गया हुई है। उक्का है आम की चटनी तो तुमका भी बहुत पसंद है। तुम क्या मुझे अपनी तरह समझती हो? मैं तुम्हारी तरह तो बिल्कुल नहीं हूँ। वैसे एक बात कहूँ, सच्ची सच्ची, तो बात ये है ना कि सच में मुंह में पानी आ गया था मेरे। अरे चाचा जी, मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा है कि टीन की छत ज्यादा गर्म क्यों होती है? क्योंकि बिटिया, वो टीन की छत पर जब धूप पड़ी होगी तो वो तपने लगी होगी। इसी वजह से कमरे में गर्मी बहुत बढ़ गई होगी। तो ये बात है तो चलो अच्छा ही है। हमारी छत टीन की नहीं छप्पर की है और ये बहुत गर्म भी नहीं हुई थे। वैसे कालू की आँख क्यों लग गई होंगी? कोमल दीदी, उस दिन बहुत गर्मी थी, लेकिन जब वह पेड़ के नीचे लेटा था और उसे हवा लगी तो ठंडक पाकर उसकी आँख लग गई थी। चाची जी, मौसम में अचानक क्या बदलाव आया? बिटिया, मौसम अचानक से बदल गया रहा। आंधी आए लगी, आसमान काला पड़ गया, तेज बारिश के साथ साथ ओले भी गिरे लगे। सभी लोगों ने कहानी को बहुत ही ध्यान से सुना है, तभी तो इतनी आसानी से सभी सवालों के जवाब दे दिए। हाँ कोमल, पर चलो अभी फोन लगाते हैं हमारे आज की मेहमान दीप्ति तिवारी को और जानते हैं कि उन्हें कहानी के बारे में क्या कहना है। हेलो दीप्ति जी, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? हम सब आपके विचार जानने के लिए उत्सुक हैं। रेडियो प्रोग्राम में आप सभी का मुझे शामिल करने के लिए धन्यवाद। यह कहानी ओले चुने या आम बहुत ही मजेदार है। खास तौर पर महक ने जिस तरीके से इसे पढ़ा है वो तो भाई मजेदार है। ये बात तो सच है कि कच्चे घरों में पक्के घरों की तुलना में कम गर्मी लगती है। ऐसा क्यों होता है ये भी आपको पता होगा, क्योंकि कच्चे घरों की दीवारें मिट्टी की बनी होती हैं और छत भी फूस या खप्पर की बनाते हैं, तो उसकी वजह से धूप हम तक बहुत ज्यादा नहीं पहुंचती और उसमें कम गर्मी लगती है। और पक्के घरों में, हे भगवान, उसमें तो बहुत गर्मी लगती है। जिस तरह कालू आम के पेड़ के नीचे जाके सो गया, उसी तरह हम भी जब छोटे थे तो पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते थे जब लाइट चली जाती थी, क्योंकि और कोई उपाय होता ही नहीं था। इसलिए यह कहानी मुझे खुद से बहुत मिलती जुलती लगती है। और एक दूसरी बात भी, जब बारिश होती थी और ओले पड़ते थे तो हम भी ओले चुन चुन कर खाते रहते थे।
तो बच्चों, शायद आप लोग भी ये करते होंगे और ये कहानी सुनने के बाद आपको भी जब बारिश होगी या ओले पड़ेंगे तो आपको भी ओले या आम चुनने में दुविधा तो होगी। तो मुझे आशा है कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी और आप अपने घर वालों को भी जरूर सुनाएंगे। हर रोज की तरह आज भी हमने अपने एक्सपर्ट से बहुत सारी नई जानकारियां हासिल की हैं। क्यों आलिया की अम्मा, ठीक कहा ना मैंने? हाँ जी, ये बात तो तुम बिल्कुल सही बोली था। अच्छा बच्चों, तो अब समय हो गया है अपने इस कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव पे जाने का। अब वक्त है हमारे कक्षा 3 से 5 के बच्चों से मिलने का और उनके साथ करने का थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई। तैयार हो जाइए। अरे चाचा जी और चाची जी, क्या हुआ? आज आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं? बिटिया, हम जानित हैं सबको पहले खेल पसंद आई है और पढ़ाई बाद में, इसलिए तुम पहले एक बढ़िया सा खेल खिला दो। वाह वाह, बच्चों का नाम लेकर खुद की इच्छाएं बता रही हो भाग्यवान। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम्हारा भी मन है एक खेल खेलने का? अरे मन किसी का भी हो, लेकिन मैं तो सच में आप सभी को एक खेल खिलाने वाली हूँ और मुझे लगता है वो खेल आप सभी को बहुत पसंद आएगा। वो तो आएगा ही बिटिया, बहुत मजा आएगा अगर तुम खिलवाओगी तब ना। अब जल्दी से खेल क्या है और कैसे खेलना है वो भी बता दो। बताती हूँ चाचा जी। इस खेल का नाम है उल्टा पुल्टा। इस खेल में मैं कोई शब्द बोलूंगी, आप सभी को उस शब्द का उल्टा शब्द बताना है, लेकिन वाक्यों में। जैसे एक शब्द है नया और इसका उल्टा पुराना शब्द होगा, तो मैं एक वाक्य बोलूंगी जैसे मेरी ये घड़ी पुरानी हो गई है। ये खेल तो बहुत निराला खेल लागी था। सच में ये खेल खेले में तो बहुत ही मजा आई है। तो मैं शब्द बोलती हूँ सुखी। कोमल दीदी, मैं बताती हूँ, मुझे पता है सुखी का उल्टा शब्द है दुखी। तो वाक्य है, स्कूल बंद होने से हम सब बच्चे बहुत दुखी हैं। सही जवाब दिया आपने। मेरा अगला शब्द है लाभ। बिटिया, लाभ का उल्टा शब्द हुई था हानि। लॉकडाउन में व्यापारी लोगन की बहुत हानि हो गई। सही जवाब दिया चाची जी आपने भी। अब मेरा अगला शब्द है हिंसा। मैं ही बता देता हूँ, हिंसा का उल्टा है अहिंसा और वाक्य है, गांधी जी एक अहिंसावादी व्यक्ति थे। अरे वाह कोमल, तुमने तो बहुत ही मजेदार और निराला खेल खिलाया सबको। मुझे तो सुन सुनकर और देखकर ही इतना मजा आ रहा था। चलो इसी खुशी में अब एक कहानी हो जाए। आज की कहानी का नाम है गमछा। मजेदार नाम है ना? अरे भाई, ये कैसा नाम है गमछा? ये क्या किसी गमछे की कहानी है? कछु भी होए, लेकिन कहानी के नाम से लागित है कहानी बहुत मजेदार हुई है। गमछा हमारी रोज की जरूरी चीजों में से एक है। क्या पता ये गमछा कुछ निराला हो या जादू का हो? तो सबने अपना अपना अनुमान लगाकर कहानी को समझने की कोशिश तो कर ली और सबने अपना अनुमान कहानी के नाम के हिसाब से लगाया। पर कहानी में वास्तव में क्या होता है, ये जानने के लिए तो कहानी सुननी पड़ेगी, है ना? बच्चों, आप लोग को क्या लगता है कि गमछा नाम की इस कहानी के अंदर क्या हुआ होगा? आप लोग भी सोचिए। सोच लिया? तो चलिए अब सुनते हैं कहानी गमछा और जानते हैं कि इस कहानी के अंदर वास्तव में हुआ क्या। कहानी का नाम है गमछा। पिताजी काम पर जा रहे थे, उनका गमछा कहीं मिल नहीं रहा था। मैंने उनसे कहा, आज आप रुमाल से काम चला लीजिए। पिताजी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा रुमाल से काम नहीं चलेगा, यह गमछा बड़े काम की चीज है। कंधे पर हो तो पसीना पोंछ लो, गर्मी लगे तो हवा कर लो, नींद आए तो पेट
पेड़ के नीचे बिछाकर सो जाओ और कड़ी धूप हो तो सिर पर बांध लो। तुम चाहो तो इसे पोटली में भी बांध लो। सबसे बढ़िया तो ये है कि अगर तालाब मिले तो नहाने के समय इस्तेमाल कर लो। इतने में पिंकू गमछा मुंह में दबाकर भागता हुआ आया। मैं झट से बोला, अपना कुत्ता पिंकू भी बड़े काम की चीज है पिताजी। भाई ये तो वास्तविकता को दर्शाने वाली कहानी थी। हम भी बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। अरे ई कहानी तो हमरे अनुमान से बिल्कुल ही अलग निकली। ऐसा तो हम सोचे ही नहीं थे। लेकिन कहानी थी ही बड़ी मजेदार। कहानी सभी ने सुनी है और ध्यान से सुनी है। मुझे तो अब ऐसे ही लग रहा है। हाँ, पता है बेटिया। अब हम कहानी पर चर्चा करेंगे और उसकी शुरुआत करेंगे। कौन? मैं खुद शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले आलिया की अम्मा तुम बताओ। हाँ, हम पहले से जानित रहे कि तुम सबसे पहले हमरा ही नाम ले वाले हो, इसलिए हम भी पहले से तैयार रहे। तो इसमें तुनकने की क्या बात है? कहानी तो सुनी ही है, आराम से बता दोगी इसलिए पूछा। बताओ कि कहानी में पिताजी की कौन सी जरूरी चीज नहीं मिल रही थी? अरे तुम भी ना इतना आसान सा सवाल पूछे हो। कहानी में पिताजी का गमछा नहीं मिलित रहा। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम आसानी से जवाब बता दोगी। अच्छा कोमल बिटिया, ये बताओ कि गमछे पिताजी के किस किस काम आते थे? पिताजी उससे अपना पसीना पोंछ लेते थे। गर्मी लगती तो हवा कर लेते थे। नींद आती तो पेड़ के नीचे बिछाकर सो जाते थे। धूप लगती तो सिर पर बांध लेते थे और कोई तालाब मिलता तो नहा लेते थे और तो और उससे पोटली भी बना लेते थे। कोमल बिल्कुल सही जवाब दिया। महक से भी कुछ पूछ लेते हैं, कहीं महक बिटिया बुरा ना मान जाए। तो बताओ बिटिया, कहानी में पिंकू किसका नाम था? चाचा जी, पिंकू उनके पालतू कुत्ते का नाम था। सबसे तो तुम सवाल पूछ लिए हो, अब जरा खुद भी तुम हो हमरे सवाल का जवाब दे दो और बताओ कि तुम्हारी ऐसी कौन सी जरूरी चीज है जो ना मिले तो तुम खुद का अधूरा सा महसूस करी हो। अरे भाग्यवान, तुम जानती तो हो मेरा चश्मा। अगर मेरा चश्मा मुझे न मिले तो मैं तो अधूरा ही रहूंगा। अरे हाँ, वो हम कैसे भूल सकित हैं, हम तो बस पूछित रहे। चलिए कोई बात नहीं, अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक इंग्लिश की छोटी सी कविता, यानी हमारी इंग्लिश राइम। I'm a little teapot, short and stout. Here is my handle, here is my spout. When I get a stream up, hear me shout. Tip me over and pour me out. I'm a little teapot, short and stout. Here is my handle, here is my spout. When I get a stream up, hear me shout. Tip me over and pour me out. हाँ कोमल दीदी, ये राइम तो बहुत अच्छी थी। मैं इसे अपने छोटे भाई को सुनाऊंगी। जरूर सुनाना। आलिया की अम्मा, क्या तुम इस पोयम को अच्छी तरह समझ गई हो? हाँ, काहे नहीं। विश्वास ना होए तो पूछ के देख ले। अच्छा, ऐसी बात है तो चलो बता ही दो। ई पोयम एक केतली के बारे में है जो ई बताए रही कि ऊ एक छोटी सी और मोटी सी केतली है। उका एक हैंडल भी है और एक छोटी टोटी भी है और जब ई का भाप लगित है तो ई जोर जोर से चिल्लाइत है और जब चाय बन जाइत है तो बाहर आ जाइत है।
अब तो मैं अपने भाई को पोयम समझा भी सकूंगी। शुक्रिया चाची जी। वाह 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 आलिया की अम्मा, मान गए तुम्हें। तालियां तो बनती ही है। इन्हीं तालियों के साथ हम अपना आज का ये प्रोग्राम यहीं खत्म करते हैं। तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय। लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू, लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में फिर भी क्यों अंधेर है। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में फिर भी क्यों अंधेर है। गांव गांव और गली गली में माँ बाबा से बात करो। क्या सब बच्चे शाला जाते घर घर जाके पता करो।